परमेश्वर पिता का और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने ये मुझे मौका दिया कि आज का वचन आपके सामने रख सकूं। आज का जो वचन है और उसका जो टॉपिक है वो है यूनिटी एंड म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, एकता और आपसी स्वीकृति, जो कि रोमियो की पत्री उसके 15 अध्याय 5 से 7 में पाया जाता है। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 5 to 7। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब परमेश्वर को जो धैर्य एवं प्रोत्साहन देता है तुम्हें ऐसा वरदान दे कि तुम मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। तुम एक चित्त और एक स्वर होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए एक दूसरे को ग्रहण करो जैसा मसीह में हमें परमेश्वर की महिमा के लिए ग्रहण करना है। बहुत ही आशीष में वचन जो कि पौलुस ने इस पत्री में लिखा है। ये वचन एकता पर केंद्रित है। हमारी आपसी एकता का आधार मानवीय प्रयास नहीं बल्कि मसीह का स्वभाव है। पौलुस ये पत्र रोम की कलीसिया को लिख रहे थे जब दो समूह विभाजित थे। यहूदी विश्वासी जो अभी भी व्यवस्था और खान पान के नियमों को महत्व देते थे, गैर यहूदी विश्वासी जो इन व्यवस्थाओं से स्वतंत्र महसूस करते थे, और इन दोनों समूहों के बीच भोजन और पवित्र दिनों को लेकर के गहरे मतभेद थे। रोमन 15:5 से 7 में पौलुस इन मतभेदों को मिटाकर उन्हें एकता में होने का संदेश देते हैं, ताकि कलीसिया केवल एक संगठन ना रहे बल्कि मसीह की देह बन जाए। वर्ष 5 में हम देखते हैं कि धीरज और शांति का परमेश्वर, पौलुस परमेश्वर का धीरज का स्रोत यानी कि सोर्स बताते हैं। एकता रातों रात नहीं आती, इसके लिए सहनशीलता की आवश्यकता होती है। एक जैसा स्वभाव रखने का अर्थ है ये नहीं है कि सबकी पसंद एक हो, बल्कि ये है कि सबका उद्देश्य एक हो जो मसीह की सेवा है। वर्ष 6 में हम देखते हैं कि एक मन और एक मुख हमें होना है। जब कलीसिया में विवाद होता है तो प्रार्थना और आराधना में कमी आती है। एक मुख का होने का अर्थ है कि जब हम परमेश्वर की स्तुति करें तो हमारे दिलों में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट ना हो, जो कि एक पाप है। मसीह को वह संगीत पसंद है जिसे सुरों का मतभेद नहीं बल्कि प्रेम का तालमेल हो। वर्ष 7 में हम देखते हैं कि एक दूसरे को स्वीकार करना। मसीह ने हमें अपनाया जब हम पापी थे और अयोग्य थे। हमें एक दूसरे को इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मसीह ने हमें स्वीकार किया है। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारी आपसी स्वीकृति का अंतिम उद्देश्य परमेश्वर की महिमा है। जब दुनिया विभिन्न जगह से आए हुए लोगों को मसीह में एक साथ प्रेम में रहते देखते हैं तो परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। मसीह स्रोत यानी कि सोर्स ये है कि एकता मानवीय शक्ति से नहीं बल्कि मनुष्य से भी नहीं बल्कि मसीह के अनुग्रह से आती है। मसीह का अनुग्रह हमारे सामने है कि यीशु मसीह हमारा आदर्श है। उसने भेदभाव को मिटाकर सबको गले लगाया। पौलुस मतभेद को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि मतभेदों के बावजूद प्रेम करने को कहते हैं। एकता हमें सामूहिक रूप से मसीह की सच्ची आराधना करने के योग्य बना देती है, और क्योंकि स्तुति और आराधना में सामर्थ है। एकता का कोई विकल्प नहीं है बल्कि यह एक आज्ञा है। यह हम मसीह से जुड़े हैं तो हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। जिस तरह मसीह ने हमारे दोषों को अनदेखा कर हमें अपनाया, वैसे ही हमें दूसरों की कमजोरियों को सहते हुए उन्हें प्रेम से अपनाना चाहिए। और इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह से
कहना है कि हमने जो पाप किए हैं उसमें हमें आप क्षमा करें और उन पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है और यही सबसे बड़ा कार्य है जो हमें इस पृथ्वी पर करना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।